रात के लगभग 10 बज रहे थे। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। इस सन्नाटे के बीच लाल रंग के सलवार सूट और पीले दुपट्टे में एक युवती धीरे धीरे सड़क के किनारे चल रही थी। वो कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो थी आईपीएस ऑफिसर ज़ेरीन। ज़ेरीन इस समय अपनी मां की दवाई लेने एक डॉक्टर के घर जा रही थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन चेहरे पर मां की बीमारी की चिंता साफ झलक रही थी। सड़क के मोड़ पर पहुंचते ही ज़ेरीन की नज़र सड़क किनारे बैठे कुछ पुलिस वालों पर पड़ी। वहां 3-4 हवलदार और थाने के इंस्पेक्टर प्रदीप बैठे हुए थे। उनके सामने शराब की बोतलें खुली पड़ी थीं और मोबाइल पर जोर जोर से गाना बज रहा था। वे सभी जोर से हंस रहे थे, अश्लील बातें कर रहे थे और पूरी तरह नशे में थे। इंस्पेक्टर प्रदीप की नज़र ज़ेरीन पर पड़ी तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने पास बैठे हवलदार को लात मारकर कहा, अरे देख, इतनी रात को कौन सुंदर परी आ गई है, चल थोड़ा मजा करते हैं। ये सुनकर बाकी हवलदार भी कुटिल हंसी हंसने लगे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ी ये लड़की कोई साधारण राहगीर नहीं, बल्कि उन्हीं के जिले की आईपीएस ऑफिसर है। जब ज़ेरीन ने ये सब देखा तो वो एक पल के लिए ठिठक गई। उसने गहरी सांस ली और सीधे उनकी तरफ बढ़ी। आप पुलिस होकर ये सब कर रहे हैं, खुली सड़क पर बैठकर शराब पी रहे हैं, अश्लील गाने बजा रहे हैं। सरकार ने शराब पर पाबंदी लगा रखी है और आप खुद ही कानून तोड़ रहे हैं। जब आप लोग ऐसा करेंगे तो जनता से क्या उम्मीद की जा सकती है? ज़ेरीन ने सख्त लहजे में कहा। ज़ेरीन की आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि बाकी हवलदार एक पल के लिए चुप हो गए, लेकिन प्रदीप पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो लड़खड़ाता हुआ उठा और ज़ेरीन के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में शराब का नशा और हवस साफ छलक रही थी। अरे मैडम, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? बड़ी सुंदर लग रही हो, हम पर भी थोड़ी नजर डालो ना, हम भी तो तुम्हारे प्यार में पड़ सकते हैं। प्रदीप ने अश्लील हंसी के साथ कहा और ज़ेरीन का हाथ पकड़ने की कोशिश की। ज़ेरीन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने हाथ झटकते हुए कहा, देखिए इंस्पेक्टर, मैं आपको इज्जत दे रही हूँ इसलिए चुप हूँ, लेकिन आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं इस पूरे वाकये की रिपोर्ट करूंगी। ये सुनकर प्रदीप जोर से हंस पड़ा। रिपोर्ट? अरे पूरा थाना मेरा है, मैं ही इस थाने का मालिक हूँ। चाहूं तो तुम्हें अभी गिरफ्तार करवा सकता हूं, क्या करोगी, समझी? ये कहकर उसने ज़ेरीन का हाथ जोर से पकड़ा और खींचने लगा। ज्यादा जबान चलाओगी तो अभी जबान खींच लूंगा। प्रदीप गरजा। ज़ेरीन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक थाने का इंस्पेक्टर इतना नीचे गिर सकता है, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और दृढ़ता से कहा, आप अपनी हद पार कर रहे हैं, सुधर जाइए, वरना मैं आप सबको सस्पेंड करवा दूंगी। मुझे कमजोर मत समझिए, आप लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूं, इसलिए मुझसे पंगा मत लीजिए। लेकिन प्रदीप ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने ज़ेरीन को और जोर से अपनी बाहों में खींच लिया। तुम हमें सस्पेंड करवाओगी? तुम खुद को समझती क्या हो? प्रदीप ने आग उगलते हुए कहा। ज़ेरीन के सब्र का बांध टूट गया। उसने पूरी ताकत से प्रदीप के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतनी जोर का था कि प्रदीप लड़खड़ा गया। गुस्से में उसने पास पड़ी शराब की बोतल उठाई और ज़ेरीन के हाथ में पूरी ताकत से मार दी। बोतल के टुकड़े ज़ेरीन के हाथ में घुस गए। खून बहने लगा। दर्द से उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन प्रदीप वहां नहीं रुका। उसने ज़ेरीन को धक्का देकर पास खड़ी मोटरसाइकिल से टकरा दिया। दर्द से वो कराह उठी। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, अगर अभी पीछे हट गई तो ये जानवर और आगे बढ़ेंगे। जमीन पर पड़ी होने के बावजूद उसने खुद को संभाला और आंखों में गुस्से और संकल्प की आग लिए मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी प्रदीप ने उसका फोन छीनकर फेंक दिया। अब स्थिति और भी खतरनाक हो चुकी थी। बाकी हवलदार उठकर खड़े हो गए और उसे घेर लिया। ज़ेरीन समझ गई, अब ये सिर्फ बहस का मसला नहीं, बल्कि जिंदगी मौत की लड़ाई बन सकती है। उस रात के वाकये के बाद ज़ेरीन का पूरा बदन दर्द से कराह रहा था। हाथ से खून अभी भी रुक रुक कर बह रहा था, लेकिन उसके मन में गुस्से और बदले की भावना किसी भी दर्द से ज्यादा तेज थी। वो किसी तरह खुद को संभालकर तेजी से वहां से भागी और सीधे घर पहुंची। दरवाजा बंद करके वो बिस्तर पर बैठ गई। उसके कानों में अभी भी प्रदीप की अश्लील बातें गूंज रही थीं। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ लाचारी भी थी। हमारे जिले के थाने में ऐसा काम हो रहा है और कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। पता नहीं इन्होंने कितनी लड़कियों को ऐसे परेशान किया होगा। जनता अगर शराब पीती है तो उसे पीट पीट कर हवालात में बंद किया जाता है, लेकिन जब पुलिस ही खुद नशे में सड़कों पर जानवरों की तरह घूम रही है तो उन्हें कौन रोकेगा? लेकिन नहीं, अब चुप नहीं रहूंगी, इन्हें सबक सिखाऊंगी ही। ज़ेरीन की आंखों में दृढ़ता झलक रही थी। उसने मन ही मन कसम खाई, इन्हें सस्पेंड करवा के रहूंगी। जिन लड़कियों को इनकी हैवानियत का शिकार होना पड़ा है, उन सबको इंसाफ दूंगी।
पूरी रात वो एक पल भी सो नहीं पाई। सुबह होते ही उसने एक योजना बनाई। उसने अपनी बचपन की दोस्त नाज़मा को फ़ोन किया। नाज़मा से उसकी गहरी दोस्ती थी और नाज़मा कभी भी ज़ेरीन की बात नहीं टालती थी। ज़ेरीन ने नाज़मा को पूरा वाक़या और अपनी योजना विस्तार से बताई। नाज़मा ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और उसकी मदद के लिए तैयार हो गई। अगली रात योजना के अनुसार नाज़मा को बिल्कुल साधारण लड़के की तरह तैयार किया गया। साधारण सलवार सूट पहनकर वो धीरे धीरे उसी सड़क पर चलने लगी जहां पिछली रात प्रदीप और उसके हवलदार शराब पी रहे थे। ज़ेरीन भी वहां थी, लेकिन इस बार वो दूर एक पेड़ की आड़ में छिपकर खड़ी थी। उसके हाथ में मोबाइल था जिसका रिकॉर्डिंग मोड चालू था। जैसा कि उम्मीद थी वैसा ही हुआ। सड़क किनारे फिर वही दृश्य था। इंस्पेक्टर प्रदीप और उसके हवलदार शराब की बोतलें खोलकर बैठे थे। अश्लील गाने बज रहे थे और वे गंदी हंसी हंस रहे थे। एक हवलदार ने नाज़मा को देखकर प्रदीप से कहा, सर देखिए, आज फिर एक लड़की सड़क पर जा रही है। प्रदीप ने आंखें मटकाकर हंसा। ओहो, लगता है आज किस्मत हमारे साथ है। चल, आज इसे नहीं छोड़ेंगे, मजा करेंगे। वे सब उठकर नाज़मा के पास गए। नाज़मा एक डरी हुई लड़की की तरह खड़ी हो गई। प्रदीप नशे की हालत में लड़खड़ाता हुआ उसके पास आया और गंदी हंसी के साथ बोला, क्या बात है मैडम, तुम्हारा नाम क्या है? इतनी रात को कहाँ चली हो? हम पर भी थोड़ा ध्यान दो, तुम्हारा चेहरा तो हमें पागल कर गया है। ये कहकर प्रदीप बेसुरी आवाज में गाना गाने लगा। नाज़मा ने डरने का नाटक किया। तभी एक हवलदार ने उसका हाथ पकड़कर जोर से खींच लिया। नाज़मा ने जोर से चिल्लाकर हाथ छुड़ाने की कोशिश की। इधर दूर खड़ी ज़ेरीन सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी। उसकी उंगलियां मोबाइल को कसकर पकड़े हुए थीं ताकि कोई भी सबूत छूटने न पाए। जब हद पार होने लगी तब नाज़मा ने योजना के अनुसार इंस्पेक्टर के हाथ पर जोर से काटा और हाथ छुड़ाकर भाग गई। प्रदीप ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, उसे पकड़ो, लेकिन नशे की हालत में कोई भी उसके पीछे तेजी से नहीं दौड़ पाया। नाज़मा दौड़कर सीधे ज़ेरीन के पास पहुंची। दोनों तेजी से वहां से निकलकर अपने अपने घर चले गए। अब ज़ेरीन के हाथ में प्रदीप और उसके हवलदारों के खिलाफ एक मजबूत सबूत था, लेकिन वो जानती थी कि सिर्फ एक सबूत से इतना बड़ा इंस्पेक्टर नहीं झुकेगा। उसे और सबूत चाहिए थे जिससे ये साबित हो सके कि ये लोग सिर्फ नशे की हालत में ही नहीं बल्कि बार बार ऐसे घिनौने काम करते हैं। ज़ेरीन ने सोचा, अगर इसे पकड़ना है तो हर अपराध का पुख्ता सबूत चाहिए। मैं पीछे नहीं हटूंगी। उधर इंस्पेक्टर प्रदीप और उसके लोग बेखबर थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके खिलाफ एक बड़ा जाल बिछाया जा चुका था। आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान उन पर टूटने वाला था और ये तूफान उनके खुद के कर्मों का नतीजा था। रात का सन्नाटा फिर लौट आया था। वही जगह, वही सड़क, वही हवा, लेकिन इस बार ज़ेरीन के इरादे और भी मजबूत थे। वो समझ चुकी थी कि सिर्फ एक दो सबूतों से प्रदीप जैसे हैवान को पकड़ना आसान नहीं होगा। उसे ऐसे सबूत चाहिए थे जो सिर्फ कोर्ट में ही नहीं बल्कि पूरी जनता को हिला दें। तीसरी रात लाल रंग की हल्की साड़ी पहनकर, सिर पर दुपट्टा ओढ़कर, हाथ में मोबाइल कसकर पकड़े ज़ेरीन चुपचाप उस सड़क की तरफ बढ़ी। वो जगह अब उसके लिए डर का प्रतीक नहीं बल्कि मिशन का मैदान बन चुकी थी। दूर से ही उसने देखा वही दृश्य था। इंस्पेक्टर प्रदीप और उसके हवलदार सड़क किनारे टूटी हुई झोपड़ी के पास शराब की बोतलें खोलकर बैठे थे। मोबाइल पर गाना बज रहा था और उनके बीच अश्लील हंसी चल रही थी। ज़ेरीन ने गहरी सांस लेकर झाड़ियों की आड़ में छिपकर मोबाइल का कैमरा ऑन किया। वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। करीब 2 मिनट तक उसने सब कुछ रिकॉर्ड किया। बोतलें, हंसी, गाने, गालियां और प्रदीप का नशे में धुत चेहरा। जब उसे लगा कि सबूत काफी हैं तो वो तुरंत घर लौट गई। घर पहुंचकर उसने मोबाइल सामने रखकर वीडियो को बार बार देखा। हर बार उसका गुस्सा बढ़ रहा था। ये पुलिस की वर्दी पर कलंक है। इन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। ये सबूत इन्हें तबाह कर देगा, उसने खुद से कहा। लेकिन ज़ेरीन जानती थी सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग से काम नहीं चलेगा। प्रदीप का रसूख बढ़ा था। थाने के कई लोग उसके इशारों पर चलते थे। उसे सस्पेंड करने के लिए सिर्फ सबूत नहीं बल्कि जनता का समर्थन और बड़े अफसरों की मदद भी चाहिए थी। अगले दिन सुबह ज़ेरीन ने मोहल्ले की कुछ भरोसेमंद महिलाओं और बुजुर्गों को घर पर बुलाया। उसने वीडियो दिखाया। वीडियो देखकर सबका खून खौल उठा। एक बुजुर्ग ने कहा, मैडम, अगर हमारे जिले की पुलिस ऐसा करेगी तो जनता कहाँ जाएगी? आप बिल्कुल सही कर रही हैं, हम गवाही देने को तैयार हैं। वहीं एक महिला ने कहा, मैडम, आप जैसी इंसानी हमारी उम्मीद है, आप जो कहेंगी हम करेंगे। ज़ेरीन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वो समझ गई कि जनता का समर्थन मिल गया है। अब अगली कार्रवाई की बारी थी। ज़ेरीन जानती थी कि प्रदीप को सीधे पकड़वाना आसान नहीं है। अगर वो सीधे थाने जाकर शिकायत करती तो मामला दबा दिया जाता। इसलिए उसने तय किया कि वो सीधे जिले के डीएसपी कबीर सिंह, फिर एसपी आकाश चौहान और जरूरत पड़ने पर डीएम अंजलि वर्मा के पास जाएगी।
सबूत इकट्ठा करके वो सबसे पहले डीएसपी कबीर सिंह के दफ्तर गई। डीएसपी एक सख्त और ईमानदार अफसर के रूप में जाने जाते थे। ज़ैरीन ने उन्हें पूरा वीडियो दिखाया और घटना विस्तार से बताई। डीएसपी वीडियो देखकर हक्के बक्के रह गए। मैडम, ये बहुत बड़ी घटना है। प्रदीप का नाम पहले भी आ चुका है, लेकिन आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं था। आपने कमाल का काम किया है, उन्होंने गंभीर लहजे में कहा। सर, मैं चाहती हूं कि ये मामला दबे नहीं, मैं खुद गवाही दूंगी। डीएसपी ने सहमति दी। आपको मेरा पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन हमें और सबूत चाहिए ताकि कोई कमी न रहे। ये सुनकर ज़ैरीन ने अपनी अगली कार्रवाई के बारे में बताया। सर, मैं एक और रिकॉर्डिंग करूंगी। इस बार ऑडियो के साथ कुछ स्थानीय लोगों को लेकर स्टिंग करूंगी ताकि कोर्ट में मामला टिक सके। डीएसपी ने उसकी योजना पर सहमति दी और कहा, आपको सुरक्षा दी जाएगी और मैं खुद ये मामला एसपी साहब तक पहुंचाऊंगा। उस रात ज़ैरीन ने एक और योजना बनाई। इस बार उसने मोहल्ले के 2 भरोसेमंद लड़कों और एक महिला को साथ लिया। उन्होंने तय किया कि महिला साधारण राहगीर बनकर वहां से जाएगी और बाकी 2 लड़के थोड़ी दूर पर खड़े रहेंगे। ज़ैरीन खुद कैमरा लेकर तैयार थी। जैसा कि उम्मीद थी, प्रदीप और उसके हवलदार फिर से वही गलत काम करते दिखे। उन्होंने महिला को रोकने की कोशिश की, अश्लील बातें कहीं और हाथ पकड़ने की कोशिश की। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। अब ज़ैरीन के पास वीडियो और ऑडियो दोनों सबूत थे। अगले दिन सुबह ज़ैरीन सीधे एसपी आकाश चौहान के पास गई। उसने सारे सबूत और जनता के गवाहों की सूची दिखाई। एसपी ने वीडियो देखते ही मेज पर हाथ मारा। ये पुलिस कहलाने लायक नहीं है। मैडम, आपने बेमिसाल हिम्मत दिखाई है। मैं इसे तुरंत डीएम मैडम तक पहुंचा रहा हूं। इसके बाद ज़ैरीन और एसपी खुद डीएम अंजलि वर्मा के दफ्तर गए। अंजलि वर्मा अपने सख्त फैसलों के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने वीडियो देखकर कड़े लहजे में कहा, ये शर्मनाक है, ये पुलिस की वर्दी पर कलंक है। मैडम, मैं आपके साथ हूं। डीएम ने तुरंत आदेश दिया कि पूरे मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई जाए। साथ ही प्रदीप और उसके हवलदारों को तुरंत ड्यूटी से सस्पेंड करने का प्रस्ताव तैयार किया जाए। ज़ैरीन की कड़ी मेहनत रंग ला रही थी। प्रदीप और उसके लोग तब भी नहीं जानते थे कि उनके गिनने की घड़ी शुरू हो चुकी है। ज़ैरीन ने जनता से लिखित बयान भी इकट्ठा किए और सभी सबूतों को एक फाइल में जमा किया। डीएम ने अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का आदेश दिया। ज़ैरीन मैडम, कल आपकी जीत का पहला दिन होगा। हम जनता के सामने इन हैवानों का चेहरा बेनकाब कर देंगे। ज़ैरीन की आंखों में चमक थी। उसने सोचा, अब ये सिर्फ सस्पेंड नहीं होंगे, इन्हें सबक मिलेगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगले दिन सुबह शहर में हड़कंप मच गया। ज़ैरीन ने डीएम के आदेश पर सारे सबूत जमा करने के बाद मामला तेज हो गया। डीएम अंजलि वर्मा ने उस दिन सुबह जिले के सबसे बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस मीटिंग बुलाई। खबर फैलते ही मीडिया, जनता और बहुत से पुलिस अफसर वहां जमा हो गए। ज़ैरीन अपने हाथ में वो फाइल कसकर पकड़े हुए थी जिसमें पिछले 3 दिनों में इकट्ठा किए गए सभी वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग और जनता के लिखित बयान थे। ये फाइल अब इंस्पेक्टर प्रदीप और उसके साथियों का करियर खत्म करने वाली थी। डीएम अंजलि वर्मा हॉल में दाखिल हुई। उनका चेहरा सख्त था और आवाज में गुस्सा साफ था। हम यहाँ इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि हमारी पुलिस फोर्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो वर्दी का काम नहीं बल्कि हैवानियत का काम कर रहे हैं। आईपीएस ज़ैरीन ने अपनी जान जोखिम में डालकर इन अपराधियों का चेहरा बेनकाब किया है। आज ये वीडियो जनता और मीडिया के सामने पेश किया जाएगा। ज़ैरीन आगे बढ़ीं। उन्होंने माइक उठाकर सबको संबोधित किया। 3 दिन पहले मैंने देखा कि हमारे जिले के थाने के इंस्पेक्टर प्रदीप और उसके हवलदार खुली सड़क पर शराब पी रहे थे और महिलाओं को परेशान कर रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। अगर मैं चुप रहती तो पता नहीं ये हैवान और कितनी लड़कियों को शिकार बनाते। इसलिए मैंने उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए हैं। इसके बाद उन्होंने वीडियो मीडिया और जनता के सामने चलाया। स्क्रीन पर प्रदीप और हवलदारों का नशे की हालत में सड़क पर महिलाओं को परेशान करना, अश्लील बातें करना और शराब पीना साफ दिखाई दिया। वीडियो देखकर हॉल में बैठे लोग उत्तेजित हो गए। मीडिया के कैमरे लगातार फ्लैश कर रहे थे। लोग चिल्ला रहे थे, इन्हें सस्पेंड करो, जेल भेजो। डीएम ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और कहा, इन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो इंस्पेक्टर हो या हवलदार। इधर प्रदीप और उसके लोगों तक जब खबर पहुंची कि उनके खिलाफ सबूतों के साथ डीएम और मीडिया के सामने चेहरा बेनकाब किया गया है, तो थाने में हड़कंप मच गया। प्रदीप गुस्से और डर से बौखलाकर चिल्लाया, ये सब ज़ैरीन की साजिश है, मैं देखूंगा कौन मुझे सस्पेंड करता है। तभी डीएसपी कबीर सिंह और एसपी आकाश चौहान पुलिस फोर्स के साथ थाने पहुंचे। इंस्पेक्टर प्रदीप, एसपी ने सख्त आवाज में बुलाया। प्रदीप ने अकड़ दिखाने की कोशिश की। सर,
ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन एसपी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे खिलाफ सबूत पुख्ता है। तुमने कानून और पुलिस की वर्दी दोनों की बेइज्जती की है। डीएम मैडम के आदेश पर तुम्हें और तुम्हारे सभी हवलदारों को तुरंत सस्पेंड किया जाता है। जांच के बाद तुम्हारे खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। ये सुनकर प्रदीप के चेहरे का रंग उड़ गया। ज़ेरीन भी वहां मौजूद थी। प्रदीप की नज़र उस पर पड़ते ही वो गुस्से में बड़बड़ाया, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। ज़ेरीन ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, नहीं प्रदीप, तुमने खुद को बर्बाद किया है। कानून से ऊपर कोई नहीं है। एसपी ने आदेश दिया, हथकड़ी लगाओ। प्रदीप और उसके हवलदारों के हाथों में हथकड़ी पहनाई गई। थाने के बाकी पुलिसकर्मी ये सब देखकर शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। उस दिन के बाद थाने में बहुत सुधार हुआ। अब सभी पुलिसकर्मी समझ चुके थे कि ये वर्दी क्यों बनी है और इसका काम क्या है। उस दिन के बाद सभी सुधर गए और सिर्फ थाने ही नहीं बल्कि पूरा शहर भी बदल गया। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये कमेंट में बताएं।